ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि माया से कैसे छूटें। एक प्रश्न है कि सत्य दिखता क्यों नहीं है। हर जगह तो हमें झूठ ही झूठ दिखता है, गलत ही गलत दिखता है, सही समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। तो जो गलत है उसी को सही समझ बैठते हैं। और एक प्रश्न है हाँ, ये जीवात्मा भी नहीं दिखता और परमात्मा भी नहीं दिखता। तो ऐसे में हम अंतर कैसे इन दोनों में, कम से कम दोनों में से एक दिखता तो हमें लगता कि हाँ भाई जो नहीं दिखने वाला है वो परमात्मा है। ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले ये समझो कि माया है क्या। एक माया है और एक परमात्मा है ना। मतलब एक परमात्मा है और माया और जीव के, परमात्मा और जीव के बीच में माया खड़ी है। मतलब जीव की परमात्मा से दूरी क्यों है? क्योंकि माया का पर्दा है। वो पर्दा हटे तो परमात्मा दिखे। अब एक शब्द आता है लखाना, जो दिखना बोलते हैं वही लखाना बोलते हैं। इसने लखाया, गुरु ने लखाया। और देखना क्या है? जो आंखों से देखा जाता है उसको देखना बोलते हैं। और यहाँ पे लखाने का मतलब तो देखना ही है, दिखाया, लेकिन तब भी कैसा दिखाया? समझ से दिखाया, मतलब समझाया कि कैसा है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब समझाया है ना। लखाने का मतलब यह है कि आपने मन की आंखों से देख लिया, जो ज्ञान की आंखें गुरु ने तैयार करवाई थी उनसे देख लिया। अब हमारे साथ क्या है चक्कर कि हम इन आंखों से देखना चाहते हैं। ये जो स्थूल आंखें हैं इनसे देखने की इच्छा रहती है, क्योंकि सब चीजें इसी से दिखती हैं तो समझ में आती है। जगत इसी से दिखता है तो जगत की सारी चीजें इससे दिख जाती हैं और ये जगत को देखने के लिए मिली है। और परमात्मा जो है वो बाहर नहीं दिखता, वो अंदर होता है। इन आंखों से नहीं दिखता, इन आंखों को बंद करने के बाद दिखता है। जब भी आप परमात्मा के लिए बैठोगे तो दर्शन करने तो भगवान के जा रहे हो, लेकिन आंखें बंद क्यों करते हो? कि वो जो दर्शन करने का बहाना था वो अंदर के परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए था, इसलिए आंखें बंद हो गई ना। क्योंकि असली में तो परमात्मा अंदर बैठा है। बाहर हमने एक बहाना बनाया कि अगर उसमें हम ध्यान लगाएंगे तो अंदर वाले के से शायद कुछ मुलाकात हो जाए। इस तरह से लखाने का मतलब क्या है? लखाने का मतलब है समझ तैयार। माया जो है वही झूठ है। आपने कहा झूठ सब जगह दिखता है तो वो तो दिखेगा ही, आंखें मिली इसीलिए। झूठ किसे कहते हैं? हाँ, जो झूठ का मतलब बदलता जाता है और परिवर्तन तो होता ही है और खत्म भी हो जाता है। सारे जगत में, सारा जगत बना है, सारा जगत खत्म हो जाता है। अब जब जगत को ही कह दिया खत्म हो जाता है तो एक एक चीज को क्या कहना है? इसका मतलब क्या है? हर चीज पैदा होती है, बनती है, बिगड़ती है, पैदा होती है, मरती है, बस
आती है, खत्म हो जाती है। तो क्या मतलब है, जो खत्म होने वाला है वो माया है, जो बाहर दिखता है वो माया है ना। और जो नहीं दिखता, समझ से देखने में बहुत प्रयत्न तो करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर समझ तैयार हो जाए तो अंदर की आंखों से दिख जाता है, ज्ञान की आंखों से दिखता है। जो ज्ञान की आंखें गुरु तैयार करवाता है उससे लखा जाता है। तो क्या मतलब रहा कि इन आंखों से देखने का प्रयत्न ही मत करो, सीधी सी बात है। इन आंखों से देखने का प्रयत्न क्यों करते हो? इन आंखों को बंद करके समझ को जगाओ, चिंतन करो, मनन करो। जो गुरु बोलता है इसको बड़ी बारीकी से उधेड़ बुन करो उसकी। जितना ज्यादा समय उसमें दोगे कि क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है, इसको बहुत बारीकी से सोच समझने के बाद कुछ समझ में आएगा कि हाँ वो तो गुरु ने बताया था, अंदर होता है वो। क्योंकि जब भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। अब तुमको गुरु तो कहता है सब जगह वही है ना। तो जब अंदर का मिल जाएगा ना तब बाहर भी वही लगेगा। जब तक अंदर वाले से मुलाकात नहीं होगी, बाहर तुम कितना भी प्रयत्न करो नहीं समझ में आएगा। और अंदर का समझ में आ गया तो सब जगह वही वही दिखेगा। जो है वो नहीं दिखेगा, जो खत्म होने वाला है वो नहीं दिखेगा। वो खत्म जो होने वाला है उसी में परमात्मा ही दिखेगा। क्योंकि कोई भी चीज परमात्मा से बनी है। तो अगर घड़ा है, घड़े को हटा दो तो मिट्टी तो है ही। मिट्टी को मानो परमात्मा। थोड़ी देर समझने के लिए बोलना पड़ता है कि मिट्टी को मानो परमात्मा और बनी हुई चीज जगत। घड़ा बना है, घड़ा टूट जाएगा, मिट्टी तो रहेगी, है ना। कनारी बनी है, कनारी टूट जाएगी, मिट्टी तो रहेगी। और कनारी घड़ा जब थे तब भी मिट्टी थी, लेकिन हमें दिखता था घड़ा, कनारी, दिया, है ना, मूर्तियां, ये सब दिखती थी। और टूट गई तो कहते हैं खत्म हो गई। तो खत्म क्या हुआ? जो बना था वो खत्म हुआ, कुछ तो शेष बचा ना। और ये तो वही शेष था जिससे शुरू में था, पहले भी था, टूटने के बाद भी वही था। घड़ा तो एक आपको अनुभव में आया था, घड़ा तो दिख रहा था। जो तुम्हें जगत दिखता है, जो झूठ झूठ सब जगह दिखता है, झूठ तो सब जगह बिखरा पड़ा है। माया झूठी, परमात्मा सच्चा, है ना। घड़ा है, सामान है, कुछ भी है, जो भी आंखों से दिखता है या कान से सुनाई भी पड़ता है, भले आपको दिखता नहीं है लेकिन आवाज सुनाई पड़ती है। तो इन पांचों इंद्रियों से जो भी आपको समझ में आता है वो सब क्या है? माया, है ना। और ये पांचों इंद्रियों से हटकर जो है, जो सदा उपस्थित रहता है, वो आंखों से नहीं देख सकते, नाक से नहीं सुन सकते, कान से नहीं सुन सकते, जीभ से नहीं चख सकते, घ्राण से नहीं सुन सकते। ऐसा पांचों इंद्रियों से स्पर्श में भी नहीं आता। पांचों इंद्रियों से दिखता नहीं है, उसमें एक इंद्रिय है स्पर्श के लिए जो पूरे शरीर में फैली पड़ी है। हवा तो समझ में आती है कि हवा चल रही है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया कि हवा तो महसूस होती है तो परमात्मा ही, है ना। लगता है आकाश लेकिन है तो परमात्मा ही। दिखती है मिट्टी लेकिन है तो परमात्मा ही। अभी इतना अंदर नहीं बैठ पा रहा। अगर ये समझ में आए कि सब कुछ के पीछे एक परमात्मा ही है, तब फिर मिट्टी मिट्टी नहीं, परमात्मा ही दिखेगा, है ना। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर चीज की पूजा क्यों होती है? उसके पीछे यही कारण तो छुपा है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा से ही बना है। नहीं तो शादी के टाइम कुएं को पूजने की क्या जरूरत है? पानी भर के ले आते हैं, पीते हैं, सब ठीक है, पूजा में लेते हैं, लेकिन पूजने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो भी परमात्मा है ना। हर चीज यहाँ भी कितने भजन में आप गाते हो, यहाँ पे गए थे, वहां पे गए थे, वहां पे गए थे, सब क्या है? परमात्मा का ही नाम है। नाम वो है जो मिटने वाला है, लेकिन पीछे कौन खड़ा है? परमात्मा ही। इसलिए आपको ज्ञान चक्षु खोलने की जरूरत है, जो गुरु खुलवाता है। खुलते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खुलते, और कई बार उसमें आप डूबते भी हो, लेकिन फिर वहीं आ जाते हो। आप कहते हो तो कभी अनुभव हुआ ही नहीं,
कभी समझ में आया ही नहीं, लेकिन कई बार आप अनजाने में भी उसी में होते हो, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं रहता, और ध्यान रहेगा तो परमात्मा नहीं होगा। जब परमात्मा में होगे तो ध्यान नहीं होगा, और जब ध्यान होगा तो परमात्मा में नहीं होगा। तो जैसे ही तुम्हें ध्यान आ जाए कि अरे परमात्मा का ही तो सोच रहे थे, तो गया। अगर तुम बारीकी से सोचोगे तो कई बार तुम दिन में परमात्मा में होते हो, जब और कहीं नहीं होते, मतलब परमात्मा में ही होते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं होते हो। इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, ये सोच रहे हो, वो सूंघ रहे हो, ये चख रहे हो, सब होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन में कई बार समय आता है जब कुछ भी नहीं करते होते, लेकिन होते हो। जब तुम बस होते हो, जब होते हो तो परमात्मा ही होते हो। सोचो, इतनी बड़ी बात है कि तुम परमात्मा ही होते हो, लेकिन कुछ न कुछ लेवल लगा लेते हो, इसलिए परमात्मा में नहीं होते हो। अगर तुम इसका भी मनन चिंतन करने लगो कि मैं दिन में कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं अनजाने में परमात्मा में ही रहा, तो भी तुम्हारी आगे बढ़ने लगेगी गाड़ी, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें ध्यान ही नहीं है, जैसे कि तुम पूजा करते हो, तुम्हें कई बार पता ही नहीं रहता कि हमने पूजा करी और हो गई पूजा पूरी। उस समय परमात्मा नहीं होता, तब तुम माया में होते हो, जगत में होते हो। पूजा से क्यों हट गए? क्योंकि जगत में चले गए। लेकिन जब जगत भी ना हो और कुछ भी ना हो, बस तुम हो और कुछ हो ही नहीं, ऐसा कौन सा समय है जब तुम होते हो मगर और किसी में नहीं होते, बस वही परमात्मा में होते हो। ऐसे ही होते होते सत्संगियों का ये समय बढ़ता जाता है कि कई बार हम परमात्मा में ही होते, धीरे धीरे लगन बढ़ती जाती है, उसकी याद बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे वो समय भी बढ़ता जाता है, और होते 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 ऐसा आ जाता है जब पूरे टाइम रहने लगते हैं, पता ही नहीं लगता, परमात्मा में ही होते हैं, परमात्मा ही होते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है, उसी को जागरण बोल देते। कब होता है? जब हम अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं, धीरे धीरे अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बुराइयां होते हुए भी आप हो जाते हो, बाद में तो बुराइयां छूट जाती हैं, क्योंकि लगन इतनी ज्यादा बढ़ जाए उसके बिना जिया नहीं चाहिए। तर्पण बढ़ जाए जब उसके बिना जिया नहीं चाहिए। तो वो जो सब चीज देने वाला है, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, देर सवेर मिल ही जाती है ना। जिस चीज की बहुत लगन होती है तो जगत की चीजें मिल जाती है ना, तो वो खुद क्यों नहीं मिलेगा? खुद से क्या परहेज है क्या? बताओ, खुद तो तैयारी बैठा है, तुम ऐसी लगन तो लगाओ, ऐसी आग तो लगे। आग ही तो नहीं लगती उससे मिलने की, सबसे मिलने की लगती, लेकिन उससे मिलने की आग नहीं लगती। भैया अब 9:30 बज रहा है, 10 बजे तो निकल ही जाना है, क्योंकि 10:30 बजे पहुंचना है। ये जोरदार लगन हो तो बाकी सब फीका है, करते हम गुरु माँ के ही लिए, लेकिन निरर्थक हो जाता है कि नहीं? क्या आज्ञा की अवहेलना हो जाती है। जो बोला है उसको हम समझ नहीं पाते गहराई से कि क्या है, मतलब क्या है, करना क्या चाहिए, अभी उतनी बुद्धि जागती नहीं, इसलिए सब जगह झूठी झूठ दिखता है। ऐसा लगता है गुरु भी झूठा ही है, जैसे बाहर के हैं वैसे ही गुरु। गुरु कौन सा आसमान से टपका है, ऐसा लगता है। जबकि गुरु की बात समझने में जब पता लगती है जब आप बहुत ज्यादा श्रद्धा में डूब जाओ, जब गुरु आपको अपनी जान जैसा लगने लगे। गुरु मतलब भगवान, भगवान मतलब गुरु। क्या मतलब? 3 से 2 हो गए, अभी 2 से 1 होना तो बहुत दूर है, अभी 3 से 2 भी नहीं हुए। जो 3 है, 3 कौन कौन है? एक जगत है, एक भगवान है, एक गुरु, मतलब एक आपका इष्ट है, एक गुरु है ना। ऐसे करके धीरे धीरे आप पहले जगत से हटोगे थोड़े, फिर गुरु से, जगत में रहते हुए गुरु से, गुरु, और जब आखिरी में आप ही आप बचोगे, परमात्मा ही परमात्मा बचेगा। आप मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब आप ही तो गुरु है परमात्मा।
आप हो परमात्मा, जगत है परमात्मा। जब तीनों एक हो जाएंगे ना तो बस काम हो जाएगा, है ना। शुरू में क्या बताया, सारा जगत जगत नहीं परमात्मा ही है। जगत दिखता है, माया लगती है, दिखने वाला माया है। इसलिए आपको उसमें उलझ जाते हो, क्योंकि दिख रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, अच्छा बुरा समझ में आ रहा है। परमात्मा का तो कुछ समझ में नहीं आता, तो गुरु को समझो। अब गुरु भी झूठा लगने लगता है। जब गुरु झूठा लगने लगता है तो परमात्मा कैसे सच्चा लगेगा? क्योंकि परमात्मा और गुरु दो नहीं है। अगर कुछ है भी ऐसी बात तो तुम्हारी भलाई के लिए होगा, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। अगर हमें कुछ झूठ पकड़ा भी गया है गुरु का, तो वो झूठ नहीं है, वो कुछ हमारी भलाई के लिए ऐसा होगा जो हमें लग रहा है झूठ। अब इतनी गहरी सोच कैसे बन रही है? वो तो जैसे जगत है वैसे गुरु दिखता है, जैसे हम है वैसे गुरु दिखता है, जैसा शरीर हमारा वैसा गुरु का शरीर। लेकिन हम शरीर को गुरु थोड़ी बोलते हैं। अगर जीवित गुरु है, जागा हुआ गुरु है, तो शरीर जो दिख रहा है वो नहीं है, इसके जरिए शरीर दिख रहा है वो है। वो तो आप भी, सभी का शरीर उसी के जरिए दिख रहा है, लेकिन गुरु जागा हुआ है, इसलिए उसको हम पूरी तरह भगवान मान सकते हैं। अभी भगवान मानने तक की वे तो बड़ी मुश्किल आता है। कुछ लगता है लेकिन भगवान नहीं लगता। हम चाहते हैं कि लगे, हमने सुन रखा है कि जब तक भगवान नहीं लगेगा तब तक हमारा काम बनेगा नहीं, लेकिन लगता ही तो नहीं है। क्या करें उसके लिए अपना बढ़ाओ, तपस्या बढ़ाओ, ध्यान में बैठो, गुरु का ध्यान करो, बार बार गुरु की याद करो। आप ये दिन रात ऐसा होता है, जैसे हमारे साथ तो बहुत ज्यादा होता था। सो के उठे, गुरुदेव भगवान की जय। पानी पी रहे, गुरुदेव भगवान की जय। खाना खा रहे, गुरुदेव भगवान। दोनों जने यही करते रहते थे। शर्मा जी घर से निकल रहे, ताला लगा रहे, गुरुदेव भगवान की जय। पूरे टाइम इतना ज्यादा मन में चलता था, बोलने में भी आता था कि वो बसने लगे थे। अभी ना भगवान बसता है ना गुरु बसता है। वो इतना ज्यादा हो जाए, अब तुम डरते हो यार घर वाले कहेंगे पागल तो नहीं हो गई। तो पागल की क्या बात है, भगवान की भी तो जय बोलते ही है ना। हम भगवान को ये बोल रहे हैं, तो एक ही बात है ना। इतना ज्यादा हो जाए कि तुम्हारे रग रग में बस जाए, तो कैसे उससे दूर जाओगे बताओ। जो आपके रोम रोम में बस जाए उससे दूर जाओगे कहाँ? क्योंकि यही तो साथ में है तुम्हारे, और इसके हर रोम में बसा है, बच ही नहीं सकते फिर। तो इसलिए आपको माया का जो संशय है, परेशानी है, वो इसीलिए लगती है क्योंकि माया दिखती है और भगवान दिखता नहीं है। तो भगवान को गुरु में देख सकते हो। अगर तुम्हारा जीवित गुरु है, जागा हुआ गुरु है, तो गुरु में भगवान को देख सकते हो। और जब देखते हो तो आंखों में छवि इतनी भर जाती है कि घर में भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, जहां हो वहीं देख सकते हो। इस तरह से बसाना पड़ता है। भगवान को बसा लो, गुरु को बसा लो, है ना। धीरे धीरे गुरु और भगवान एक हो जाएंगे। जो नहीं दिखने वाला है वो भगवान है, और जो दिखने वाला है वो गुरु है। गुरु का बहाना है दिखने वाला, जबकि अभी हमने कहा कि जो नहीं दिखने वाला है वो गुरु है। दिखने वाले में जो नहीं दिखने वाला है वो गुरु है। लेकिन याद रखने के लिए, बसाने के लिए छवि भी चाहिए, शक्ल चाहिए, सूरत चाहिए। तुम्हें फोटो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि समझ में आ रहे हैं। तो शुरुआत तो देखने से ही होती है ना। उसको आपके मन के विचारों से, आपके मनन चिंतन से धीरे धीरे आप उसको भगवान की जगह बिठा लेते हो, तो भगवान लगने लगता है। अभी लगता ही नहीं है, अभी बहुत सारे अब दिख जाएंगे, क्योंकि हमारी तरह तो है इतनी। अगर तुम अकेले में बैठो ना, बहुत सी गलतियां निकाल लो। तो इस तरह से आप माया में और भगवान में अंतर समझ। दिन रात ऐसे चिंतन करो काम करते करते में कि जो दिखने वाला है हम उसको याद तो करते हैं, क्योंकि देखने के बहाने याद आ जाएगी, लेकिन वो है नहीं जो दिखता है। जैसे भगवान भी है, भाई कौन सा भगवान? कृष्ण भगवान।
कौन से भगवान? राम भगवान। सबको नाम दे रखा है ना। ऐसे ही भगवान एक कौन? गुरु भगवान। क्योंकि कृष्ण नहीं दिखते, कृष्ण का फोटो दिखता है। राम नहीं दिखते, राम का फोटो दिखता है। शिव नहीं दिखते, उनका फोटो, हनुमान जी का फोटो, सबका फोटो दिखता है। यहाँ तो साक्षात दिख रहा है। कौन? जो नहीं दिखने वाला है वो दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो बहाना है। तुम्हारा रास्ता पक्का करने के लिए, मजबूत रास्ता बनाने के लिए दिखने वाला भी उपस्थित है। इसीलिए सदगुरु की जरूरत है कि कोई दिखने वाला भी हो, जिसके सहारे हम नहीं दिखने वाले को ढूंढ पाए, है ना। है तो नहीं दिखने वाला ही, और आप भी नहीं दिखने वाले ही हो, लेकिन आपको प्रकृति मिली हुई है ताकि आपको, आपके द्वारा जगत भी बनाया गया है ना। जैसे कोई है, उसको शादी करना मना थोड़ी। अगर कोई भगवान की राह पे चल भी रहा है तो शादी करना मना नहीं, क्योंकि जगत भी तो इन्हीं से बनवाना है। पहले शादी कर ली, बाद में संत हो गए, सही रास्ता। और अगर नहीं शादी करने का इंटरेस्ट है तो पहले ही संत हो गए, कोई परेशानी नहीं। समझने की बातें हैं बस। अरे उनने तो शादी कर ली है, वो काय के संत हैं, ऐसा नहीं। ये सब है समय समय की बात है। अगर आप शादी में अच्छे से रहे हो, ईमानदारी से रहे हो, तो संत होने में भी आसानी हो जाएगी। और अगर शादी में बेईमानी करी, जगत में बेईमानी करी, लोगों से बेईमानी करी, तो संत होना भी मुश्किल है। नकली संत मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं, कदम कदम पे बैठे। लेकिन पहचाने कैसे कौन असली है? जब जागा हुआ गुरु ही हमें नकली दिख जाता है, तो असली वो कैसे जाने? तुम्हारे अंदर जो नहीं दिखने वाला है ना, वही है गुरु। दिखने वाला सामने बैठा है, उसमें जो अंदर है वही आप। कौन? आपके गुरु आप ही हुए। आई बात समझ में? क्योंकि गुरु हर वक्त आपके पीछे घूम नहीं रहा है, आपको ही जांचना है मैंने कब गलत किया, कब सही किया, मैंने कब गलती करी, ये मुझे नहीं करनी है, तब सुधार आता जाएगा। क्योंकि कोई दिखने वाला चाहिए, इसलिए ये है, और नहीं दिखने वाला तो तुम्हारे पास भी है, हर वक्त है। तो जितना ज्यादा तुम्हें अपना पता है, इतना तो गुरु को भी नहीं पता है कि तुमने आज सपना देखा कि नहीं देखा, कौन सा सपना देखा, तुम्हारे गुरु को भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। बस यही है, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, सब तुम्हें पता है। तो कहाँ तुमने गलती करी, कहाँ तुमने बेईमानी कर ली, कहाँ तुमने बहुत अपने आप को ही लगा कि नहीं ये मेरी बहुत बड़ी गलती, बस सुधार होने लगा। अभी तो अपनी गलती मान ही नहीं पाती, क्या करते? नहीं वो तो ऐसा था ना, इसलिए ऐसा, खुद ही बहाना बना। अभी हम अपने स्वयं के साथ भी ईमानदार नहीं। कई बार हम बात करते हैं, अरे नहीं गुरु में वो तो ऐसा था ना इसलिए ऐसा, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें हो जाती हैं। तो इस तरह से आप गुरु की तो बात छोड़ो, आप स्वयं की गलती को ईमानदारी से देखो, परखो, अंतर आने लगे। अभी हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं कि समझा देते हैं, नहीं गुरु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं वो तो ऐसा था, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों है, ऐसा इसका विश्लेषण करो। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते, गुरु तक भी आपके लिए नहीं कर सकता। वो समझा सकता है, वो बता सकता है, लेकिन गुरु ने तो अपनी तपस्या कर ली। और तपस्या तो यही है, बस गलत चीजों को मिटाओ। तुम स्वयं देखो कि हमारी, दूसरों की गलती देखना बंद कर। बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना। जब तक ये बहाना नहीं आएगी ना, तब तक सुधार भी नहीं होगा। सब बुरे हैं, ये भी बुरे, वो भी बुरे, सब बुरे, बस अच्छा कौन? मैं। ये चीज सुधरने नहीं देती। सबसे लड़ लेंगे, तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, अपना नहीं बिल्कुल मानेंगे कि हमने भी गलती की, हमसे गलती हुई है। जब ये शुरू होगा ना, तब समझो कि थोड़े से आगे आ गए। हाँ यार गलती तो मेरी थी। अभी तो हम अपने कोई नहीं मान रहे, दूसरे के सामने कहाँ भूल पाएंगे कि मेरी भी गलती है ना, कठिन काम।
इस तरह से अगर आप चलोगे ईमानदारी से, अपने ही साथ ईमानदारी करनी है, अपने ही साथ ईमानदारी नहीं हो पा रही, अब दूसरे की तो कल्पना ही छोड़ दो। जब अपने ही साथ हम ईमानदारी नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के साथ कब आएगा टाइम? जन्म में क्या अगले जन्म? जहां अपने साथ ईमानदार हुए ना तो दूसरों के साथ भी हो जाओगे अपने आप। एक ना अपने साथ अगर ईमानदारी करने लगे तो दूसरों के साथ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही, क्योंकि मैं और तुम अलग थोड़ी, शरीरों से अलग अलग है। इतने घड़े हैं सब अलग अलग हैं, कोई लाल कोई पीला, कोई जाली बनी है, किसी में लाइनें लगी हैं, किसी में कुछ है, लेकिन बने कैसे हैं? सब एक ही तो है। और इसीलिए यहाँ मुश्किल, अभी अभी कह दिया सब अलग अलग और अभी कह दिया सब एक ही तो है, ये कौन सी बात है? इतना तो तुम खूब अच्छे से समझने लगे, इतने दिन से सुन रहे हो, ये जानने लगे हो कि कब एक ही है और कब अलग अलग है ना? माया जो दिखती है वो अलग अलग है, परमात्मा जो नहीं दिखता वो एक ही, क्योंकि वो टूटा फूटा है ही नहीं, वो अपरिछिन्न है। तुम परिछिन्न हो, तुम शरीर के मामले में परिछिन्न हो, तुम परमात्मा के मामले में अपरिछिन्न हो। क्या मतलब है अपरिछिन्न का? सारे हैं, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। जहाँ टुकड़े हैं वहां परिचिन्नता है। मतलब माया में, ये जो माया ले लेके बैठे हो उसमें भी परिचिन्नता है नहीं, लेकिन तब भी दिखने में परिचिन्नता है ना? माया ने आपको बहका रखा, माया से लगाव बहुत है, माया छूटती नहीं है और माया को छोड़ना है। और समस्या यही है कि माया को कैसे छोड़े? परमात्मा को पकड़ो, माया छूट जाएगी। अब पकड़े कैसे? दिखता हो तो पकड़े, वो तो मन की आंखों से पकड़ना है। मतलब पूरे टाइम अंदर अंदर परमात्मा की याद में रहना है, ऊपर ऊपर काम करते रहे और भी स्पष्ट करें। जब कुछ और सोचते हो कर्म बनते हैं, जब कुछ और सोचते